एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। रामू अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीता था। दोनों मिलकर खेती किसानी करते थे। रामू पिछले 8 सालों से खेतों में गोभी उगाता आ रहा था। वह रोज सुबह खेत में मेहनत करता, फिर गोभी तोड़कर बाजार में बेचने जाता। बाजार जाने के लिए रामू को घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल थोड़ा डरावना था, लेकिन रामू हिम्मती था। एक दिन जब रामू बाजार से गोभी बेचकर शाम को वापस लौट रहा था, तभी उसने जंगल में एक बहुत परेशान गाय को देखा। गाय कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने रुककर पूछा, तुम कौन हो और इतनी परेशान क्यों हो? गाय ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, मैं एक बेसहारा गाय हूँ। लोग मुझे मारने वाले थे, इसलिए जान बचाकर जंगल में भाग आई। यह सुनकर रामू का दिल भर आया। उसे गाय पर बहुत दया आ गई। रामू बोला, डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। गाय खुशी खुशी रामू के साथ गांव आ गई। रामू और उसकी पत्नी ने गाय को चारा दिया, पानी पिलाया और प्यार से रखा। कुछ दिनों बाद गाय बोली, रामू, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम मेरा दूध निकालकर बेचो, इससे तुम्हारा घर अच्छे से चलेगा। रामू रोज गाय का दूध निकालने लगा और गांव में बेचने लगा। दूध इतना शुद्ध और मीठा था कि पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। धीरे धीरे रामू की हालत सुधर गई। उसका घर खुशियों से भर गया और वह गाय को अपने परिवार की तरह मानने लगा। गाय और रामू के बीच सच्ची दोस्ती हो गई और रामू को यह सीख मिली कि जो दूसरों पर दया करता है, भगवान उसकी जिंदगी में खुशियां जरूर भर देता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी एक प्यारी सी पत्नी भी थी। रामू और उसकी पत्नी खेती किसानी करते थे। गांव में लोग उन्हें मेहनती किसान के रूप में जानते थे। रामू के पास अपना खेत था। हर साल वह अपने खेत में आलू लगाता था। जब आलू तैयार हो जाते, तो रामू उन्हें मिट्टी से उखाड़कर एक बड़ी थैली में भर लेता और बेचने के लिए बाजार जाता। लेकिन बाजार जाने का रास्ता आसान नहीं था। उसे रोज घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। फिर भी रामू डरता नहीं था, क्योंकि वह रोज यही रास्ता तय करता था। एक दिन रामू बाजार में आलू बेचने गया। उस दिन ज्यादा ग्राहक आ गए, इसलिए लौटते लौटते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा, झींगुरों की आवाज। रामू थैली कंधे पर लटकाए धीरे धीरे जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऊह, बचाओ! रामू चौंक गया। आसपास देखा तो एक छोटा सा बंदर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रामू ने प्यार से पूछा, अरे बंदर भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बंदर बोला, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू को बंदर पर दया आ गई। उसने कहा, डरो मत, आज तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में रह लेना। बंदर खुशी से उछल पड़ा। वह रामू के कंधे पर बैठ गया और दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी को सब बताया। पहले तो पत्नी थोड़ी डर गई, लेकिन बंदर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और शरारती मुस्कान दी, तो पत्नी भी हंस पड़ी। उस दिन से बंदर रामू के घर का सदस्य बन गया। बंदर की शरारत और समझदारी। बंदर बहुत ही नटखट था। कभी छत पर कूदता, कभी बच्चों के साथ खेलता, तो कभी आलूओं की थैली खोलकर आलू इधर उधर फैला देता। लेकिन बंदर सिर्फ शरारती ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी था। वह खेत में बैठकर कौओं और तोतों को भगाता, जिससे फसल खराब नहीं होती। एक दिन तो बंदर ने रामू की आलू की थैली चोरी होने से भी बचा ली। चोर को देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और गांव वाले आ गए। रामू बहुत खुश हुआ। उसने बंदर